ठीक है, देखो ये एक सर्किट है, बहुत ही सिंपल सर्किट है, जिसमें एक सेल लगा है, आप बैटरी भी बोल सकते हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 2 ओम, यहां से लेकर यहां तक इट इज VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V, मैंने लिख दिया। अच्छा, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही है क्या, V के बराबर? ये भी V है और ये भी V रहेगा कि अलग अलग रहेंगे? अलग रहेंगे। क्यों? A और X की पोटेंशियल कैसी रहेगी यहाँ पे, A पॉइंट और X पॉइंट की पोटेंशियल, A और X की पोटेंशियल सेम रहेंगी सर। सेम ही तो है ना बेटा, A की और X की पोटेंशियल है ना, और B की और Y की पोटेंशियल कैसी यहाँ पे, potential of x equals to potential of A, potential of Y equals to potential of B. So therefore Vx minus Vy equals to Va minus Vb equals to V. इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, अब हम लोग सर्किट में करंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्किट में हम लोग करंट लेते हैं। करंट कैसे निकालोगे? बैटरी से करंट निकाले हमने, ये देखो, ये बैटरी से करंट I आया, फिर यहां से I आया, यहां से I गया, ये I गया, ये I गया, यहां से I आया और बैटरी में आके एंटर हो गया। समझ गए? हेलो, यस सर। करंट का फ्लो समझ में आ गया पूरा? अब हम लोग ना यहाँ पे KVL लगाते हैं। Now applying KVL, Kirchhoff's voltage rule, summation delta V equals to क्या होता है? 0, है ना? और any closed loop के लिए, तो क्लोज्ड लूप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, A से X, X से Y, Y से B, B से वापिस A तक। समझ गया बेटा? हेलो, ठीक है, देखो अभी A से X तक कोई चेंज है क्या पोटेंशियल में? नो सर। नहीं है ना, मतलब ये ऐसा है कि डेल्टा V फ्रॉम A टू X प्लस डेल्टा V फिर कहां से कहां तक है, X से Y, फिर प्लस डेल्टा V कहां से कहां तक जाना, फिर B से A तक, एंड इक्वल्स टू किसके बराबर? 0। जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट तक अगर पहुंच गए तो जो अलजेब्रिक सम है चेंज इन पोटेंशियल का, वो किसके इक्वल हो गया? 0। वैल्यू पुट करते, A से X तक कुछ नहीं, मतलब 0, प्लस डेल्टा V X से Y तक कितना पोटेंशियल में चेंज है, बताओ जरा कितना है? प्लस 18। हाँ, 18। IR के बराबर लिखोगे कि नहीं इसको? IR प्लस IR लिखोगे कि माइनस IR लिखोगे? प्लस। देख, ये IR है ना, करंट I और रेजिस्टेंस R, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस IR। तो यहाँ पे जब आप X से Y की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे चेंज कैसा लिखोगे? प्लस IR या माइनस IR? हेलो, माइनस। माइनस IR लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। कल भी बताया था मैंने, करंट के डायरेक्शन में चलना है, रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो करंट के डायरेक्शन पे चल के तो माइनस IR, रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो करंट के अपोजिट तो क्या लेना बेटा? प्लस IR। बैटरी में करंट का डायरेक्शन नहीं देखना, बैटरी में क्या देखना आपको? प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस EMF, और माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हो तो प्लस EMF। समझ गए? हेलो, अब B से A तक दो कंपोनेंट है, एक रेजिस्टेंस भी और एक EMF भी है, तो यहाँ पर भी आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, इसलिए माइनस I इंटू स्मॉल r, प्लस यहाँ पे एक बैटरी भी मिल रही है एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस EMF इक्वल्स टू 0। कोई डाउट अभी इस स्टेप पे? कोई डाउट है क्या? देखो जरा इस स्टेप पे बहुत अच्छे से देखो, ये वाली स्टेप को,
केवीएल की। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे ये स्टेप अच्छे से देखो, आप लोग समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? देखो बेटा अच्छे से देखो ये वाली स्टेप को, और कोई डाउट है तो बोलो। ये वाली स्टेप अच्छे से देखो, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। समझ गया समझ गए? समझ गए? अब इसमें एक चीज देखो आप लोग, ये इसको ना लिखें हम लोग, ये लूप लिखने के बाद क्या डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो? ये यस हमको सर। दिमाग में रखना है कि लूप हमने लिखा और उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग लिख पाए। ये इस तरह से प्रैक्टिस करना हमको, और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो केवीएल की, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो फटाफट होगी, है ना? ठीक है, देखते हैं अभी अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहाँ पे I को कॉमन निकाल लूं तो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू EMF। EMF को राइट साइड लेगा, माइनस साइन आया यहाँ पे, दोनों पे माइनस साइन है, माइनस I बाहर निकलेगा और माइनस माइनस I कट जाएगा, तो ये स्टेप इतनी बचेगी। सो द करंट विल बी EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आ गया बेटा करंट। समझ गए कि नहीं? हेलो, ये सर्किट में करंट आ गया, हाँ या ना? हेलो, समझ गए कि नहीं करंट की इक्वेशन? और डायरेक्ट आपने भी ऐसे सोचा था कि सर ऐसे नहीं भी लगाते इतना ना, यहाँ पे ये R और ये R, क्योंकि कहीं कोई ब्रांच नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये R और ये वाला R कैसा है यहाँ पे सीरीज में है, तो सीरीज में तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, डायरेक्ट करंट निकल गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मैंने करके आपको बताया है, ध्यान रखना। समझ गया बेटा? हेलो, आप लोग प्रैक्टिस इतनी करो कि आप अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक डेवलप करो, है ना? खुद से सोचना चालू करो, ठीक है? खुद से सोचना चालू करो, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस में कभी भी कमी मत करो, है ना? समझ गए कि नहीं? अभी जैसे ओलंपिक चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं? ओलंपिक में कितनी मेहनत लगती है यार सक्सेस होने के लिए, है ना? कितनी प्रैक्टिस करते हो लोग, तुमको उठा के भेज दिए बिना प्रैक्टिस के कुछ होता है क्या? बिना प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस से ही तुम लोग परफेक्ट बनोगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, ठीक है? अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते बन रहा ना, तो एटलीस्ट मैं क्लास में जितना टीच कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करो, सुपीरियर कर लो यार, 8-8 10-10 बार कर डालो उसको, उतने में भी गारंटी है कि आप लोग कंपटीशन में बढ़िया परफॉर्म कर जाओगे। बोर्ड में तो बात ही अलग है, बोर्ड में तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा तुम्हारा परफॉर्मेंस, कंपटीशन में भी अच्छा कर जाओगे उतने में भी। जितना क्लास में मैं करवाता हूँ उतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, जेन्युइनली कर लिया, तो इतनी गारंटी है कि आप 50% स्कोर कॉम्पिटिशन में स्कोर कर जाओगे आराम से, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? समझ गए? मतलब जितने क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, जितनी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जितनी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ, बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस वहां पे क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। कॉन्सेप्ट इसके बियॉन्ड नहीं करना हमको, मेंस के लिए भी और एडवांस के लिए। नीट की तो बात ही अलग हो गई, यहाँ पे मोर देन इनफ हो जाता है। कॉन्सेप्ट इतनी चाहिए, अब आपकी प्रैक्टिस है कि भैया आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? तो ये करंट की इक्वेशन समझ में आ गई, डायरेक्ट इस तरह से सोच लो। ये ना करके आप डायरेक्ट सोच सकते थे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस, या इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारी प्रैक्टिस ऐसी रहनी चाहिए कि हम इतना ना सोचें, ये सब हमारे दिमाग में चलना चाहिए और डायरेक्ट हम इस तरह से लिखें, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात यहाँ बताओ, ये तो करंट आ गया, ईएमएफ को बदल सकते हैं क्या बेटा अपन? ईएमएफ को बदल सकते हैं क्या? व्हेन द करंट इज मैक्सिमम इन दिस सर्किट, जैसे यहाँ पे एक नोट हम लोग लिख दें, when the current is maximum। करंट मैक्सिमम कब होगा? when the current is maximum। I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? if कैपिटल R प्लस स्मॉल r का सम कैसा होगा? मिनिमम होगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ईएमएफ हम बदल सकते हैं क्या सर्किट में? ईएमएफ एक बार जो बैटरी लग गई वो लग गई,
आप किसको बदल सकते हो? ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी बदल सकता है क्या बीच में से? इंटरनल रेजिस्टेंस भी बीच में से बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है ना, ये भी नहीं बदल सकता। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये 18 की जगह 20 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ये बदल सकता है, ये एडजस्टेबल। लेकिन एक बार सर्किट में आपने इसको लगा दिया तो हमारे हाथ में नहीं है फिर वो, है ना। जैसे आपके मोबाइल की जो बैटरी है, अब बीच में बदल लेते हो क्या बैटरी को? जब तक खत्म नहीं हो जाती फिर तो आपको सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा, बैटरी खराब होती है। खुद से कुछ चेंज कर सकते हैं क्या अपन? या घर में आपके जो सॉकेट है 220 वोल्ट का, वो आप 220 को एडजस्ट कर सकते हो क्या? 50 कर सकते हो क्या खुद से? इलेक्ट्रीशियन ही को बुलवाना पड़ेगा। लेकिन वहां पे 220 वोल्ट के सॉकेट पे आप 50 वाट का बल्ब लगाओ, चाहे 100 का लगाओ, चाहे 150 का लगाओ, चाहे कुछ भी करो आप, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ये सोर्स है एक्चुअली। तो करंट कब मैक्सिमम ड्रॉ होगा, यहां पर देखो, करंट कब मैक्सिमम ड्रॉ होगा या मैक्सिमम करंट कब आएगा? बताओ जरा, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है? मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट से डी आई अपॉन डी कैपिटल आर को 0 के बराबर इक्वेट करोगे, और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो कैपिटल आर की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी आपको? मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग यही करते हैं। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है तो बैटरी मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल है अगर, तो बैटरी से मैक्सिमम करंट आएगा। ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट कब सप्लाई करेगी बैटरी? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे होंगे? कैसे होंगे बताओ? इक्वल होंगे। इक्वल मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगी। और अगर करंट मैक्सिमम दे रही है बैटरी तो पावर भी मैक्सिमम देगी इस कंडीशन से। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और कोई डाउट है तो बोलो। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, क्योंकि ये इसको आप लोग खुद ही डिफरेंशिएट करके देखो, क्योंकि वेरिएबल स्मॉल कैपिटल आर है यहाँ पे, डी आई अपॉन डी आर को डिफरेंशिएट करो, इसका जो आंसर आएगा उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो, देन यू विल गेट कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। एंड फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम लोग जो डेरिवेटिव होता है फर्स्ट डेरिवेटिव उसको किसके बराबर इक्वेट करते हैं बेटा? 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर वो R इक्वल्स टू आर पे मैक्सिमम आएंगे मिनिमम आएंगे वो कैसे बोलेंगे आप? क्या बेटा? R इक्वल्स टू आर पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा वो अपन कैसे बोलेंगे? ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ईएमएफ भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, ये बस वेरिएबल है। कैपिटल आर बस वेरिएबल ना, इसको बदल रहे हैं ना हम लोग, इसको एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे यहाँ पे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करें या मैक्सिमम पावर हमको मिले सेल से? समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ऋषभ समझ गया तू अभी? हाँ सर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना रखें जिससे ये मैक्सिमम करंट दे या मैक्सिमम पावर दे हमको सर्किट में, है ना। तो कब देगा ये? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तभी ऐसा मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो बोलो यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। है कुछ डाउट? डाउट है क्या?
है क्या बेटा, डाउट है क्या? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। तो उससे कम भी रख सकते हैं ना अपने। नहीं नहीं, मैक्सिमम करंट के लिए देख, यहाँ पे करंट कितना लेना है ये अलग मैटर है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम की। अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर लेनी चाहिए। आप बाकी दूसरी जो वैल्यू वो तो कुछ भी हो सकती है, उससे क्या फर्क पड़ना, समझ गए? जैसे यहाँ पे अभी दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ करंट आ रहा है ना 0.5 एम्पियर, तुमने कैलकुलेट किए ना, 10 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.5 एम्पियर, 10 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2, 10 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 कितना आएगा, 0.5। बट 0.5 इज नॉट द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब आता है, जब ये 18 को भी किसके बराबर रखते हैं, यहाँ पे कितने ओम रहता है ये 18 भी, हाँ 2 के बराबर, 2 ओम के बराबर होता है, तो मैक्सिमम करंट आता है। और मैक्सिमम करंट कितना होता फिर, अगर ये भी 2 ये भी 2 तो ये हो गया 4, 10/4 मतलब 2.5 2.5 एम्पियर का ये जो बैटरी है मैक्सिमम 2.5 एम्पियर का करंट दे सकती, उससे ज्यादा का नहीं दे सकती। समझ गए अब कि नहीं? हाँ, मैक्सिमम इतना दे सकती, उससे ज्यादा का करंट ये जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अगर तुमने इसको 0 कर दिया और इसको फिर सॉर्ट कर दिया अगर आपने, तो क्या होगा, 0 कर दिया और सॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, इससे बैटरी खत्म हो जाएगी भाई, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ना। दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करके देखना कभी सेल के, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं बैटरी को। तो बैटरी का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल को डायरेक्ट ज्वाइन करके देखना कभी, जो पेंसिल सेल आते हैं, एक तार लेना है ना, स्टील का या जो भी है, कॉपर का या वायर लेना, और उसके दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करके देखना, फिर मजा आएगा फिर, है ना, शॉर्ट सर्किट करके। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ बोलो। बस अगर ऐसा सोचे कि मतलब वो नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या बैटरी खुद ही खुद को चार्ज करेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खुद ही खुद को थोड़ी चार्ज करेगी कभी भी, ठीक है? खुद ही खुद को थोड़ी चार्ज कर लेगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग एक ऐसा समझ इमेजिन कर ले, एक ट्रॉली इमेजिन कर ले और हम खुद ही धक्का दे, या बस के अंदर बैठ के खुद ही धक्का दे रहे हो और बस चल रही है, ऐसा होता है क्या? इंटरनल फोर्सेस डज नॉट डू नेट वर्क डन। इंटरनल फोर्सेस के लिए नेट वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। अगेंस्ट ही हो जाएगा भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के या फिर बाकी चीजों के। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, डीजल पेट्रोल लगते नहीं, सारे पैसेंजर को बोलते बस सीट को धक्का दो बस चलने लगेगी। समझ गए? हाँ हाँ, ओके। तो ये कोई डाउट अभी इसमें, कोई डाउट बेटा, बोलो जल्दी से, है क्या कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो करंट के लिए हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ गई। क्या इक्वेशन निकल के आ गई, देखिए V किसके बराबर है यहाँ पे, दिस V इज इक्वल टू IR, और करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एंड I की वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है, if capital R is equals to small r, so therefore I maximum will be EMF upon 2 times small r या 2 times capital R। लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, यस सर। I सर हाँ बोलो। सर अंदर का रेजिस्टेंस बाहर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता है ना यार, ये तो तुम्हारे हाथ में ना, आप कितना बड़ा रेजिस्टेंस ले रहे हो, है ना, कितना बड़ा रेजिस्टेंस ले रहे हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। समझ गए? नहीं सर, अंदर वाला। अरे तो अंदर का एक बार बन गया तो अंदर वाले को तुम चेंज नहीं कर सकते। अंदर वाला तो जब कंपनी ने बना दिया उसके बाद तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है अंदर वाला चेंज करना। समझ गए? सर हाँ, अगर अंदर वाला 18 हो गया तो मतलब 18 पर ऐसे ही रहा तो ठीक है ना, ये अंदर का अगर मान लो सेल बहुत अच्छा नहीं बना, अंदर का 18 है, ये भी 18 है, तब भी मैक्सिमम करंट आएगा। मतलब उस बैटरी के लिए। अब यहाँ पे अगर तुम 2 ओम की जगह 18 ओम कर रहे हो तो बैटरी बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो?
बैटरी कब बदलेगी, या तो ईएमएफ बदल गया या इंटरनल रेजिस्टेंस बदल गया, दोनों बदल गए। अगर आप ये वाले पैरामीटर एक जैसे रख रहे हैं तो फिर जैसे जो मोबाइल की बैटरी है, जो मोबाइल की बैटरी है वो ये दोनों पैरामीटर उसके लिए फिक्स है तुम्हारे पास, समझ गए। या फिर जो पेंसिल सेल आप खरीद के लाते हो गाड़ी में लगाने के लिए, रिमोट में लगाने के लिए, वो फिक्स हो गया ना, उसको बदल सकते हो क्या बीच में से, या तो सेल ही बदलोगे। अब उसका यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर, ठीक है। हेलो, यस सर समझ गया। हाँ, तो करंट हमने निकाल दिए, अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं। एक मिनट, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा वो भी हम लोग देखते हैं। पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी है ये। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय बैटरी, मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय बैटरी। देखो पावर सप्लाइड बाय बैटरी मतलब ईएमएफ इनटू आई, ये लिखोगे ना फार्मूला, पावर सप्लाइड बाय बैटरी ईएमएफ इनटू आई, ये लिखोगे ना बेटा। और करंट की वैल्यू किसके इक्वल है तुम्हारे पास में, करंट इज अगेन ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो पावर का फार्मूला आ गया ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आया ना, यही है ना फार्मूला। सो देयरफॉर मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगा, सो देयरफॉर dPB अपॉन d कैपिटल R इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। और इसको जब सॉल्व कर दोगे आप तो अगेन कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर आएगी। तो मैक्सिमम पावर कब सप्लाई करेगी बैटरी, मैक्सिमम पावर कब सप्लाई होगा इफ कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, मतलब सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, इक्वल है, तो बैटरी बेटा मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी, समझ गए। तब बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं। तब बैटरी मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगी, है ना। तो मैक्सिमम पावर कितना जाएगा देख लो अभी, मैक्सिमम पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज ई स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू दोनों अगर सेम है तो या तो 2 कैपिटल आर या फिर 2 टाइम्स स्मॉल आर, समझ गए ना। दिस इज द मैक्सिमम पावर सप्लाई बाय बैटरी। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्सेस पावर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, जिसमें मैक्सिमम पावर कब आएगा, जब R की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, कैपिटल R के बराबर रहेगी, उस कंडीशन में पावर कैसा आएगा, बैटरी का मैक्सिमम आएगा, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। समझ गया बेटा इसको, कोई डाउट? नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने वैसे ही बना दिया ये ग्राफ, क्योंकि ये जो ग्राफ है पावर वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, P और B का ग्राफ है, तो ये ग्राफ समथिंग ऐसा बनने वाला है ना। आप लोग वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। E की वैल्यू फिक्स ले लेना, R की स्मॉल r की वैल्यू फिक्स ले लेना, और R की वैल्यू को अलग अलग वेरी करके देखोगे तो पावर वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या? हेलो, यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पावर का फार्मूला भी क्या आ गया आपके पास में, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, करंट का निकाल लिया हमने, और पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना आ रहा है यहाँ पे, पावर सप्लाइड बाय बैटरी ईएमएफ स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I मैक्सिमम या फिर पावर सप्लाइड बाय बैटरी मैक्सिमम कब होगा, इफ कैपिटल R इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए, स्मॉल r रहना चाहिए। ये यहाँ पे समराइज करके लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना। बैटरी या सेल मैक्सिमम पावर
कब देता है सर्किट में? जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम लोग। देखो, सिंस V किसके बराबर है यहाँ पे? Vx माइनस Vy या फिर VA माइनस VB, और ये किसके इक्वल है बेटा? यहाँ पे IR के इक्वल है, हाँ या ना? हेलो, है कि नहीं? यस सर। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ओपन लूप के लिए लगाते हैं, ओपन लूप के लिए, तो ये किसके बराबर आएगा? VA। यहाँ पर का पोटेंशियल कितना हो गया? VA। फिर यहाँ से इधर गए आप, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस EMF, फिर करंट के अपोजिट चल रहे हो तो प्लस IR इक्वल्स टू VB। जिस पॉइंट पे पहुंच गए हम, D पॉइंट पे, तो उसकी पोटेंशियल लिख दिए। ओपन लूप के लिए हो गया। तो सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR। तो इस केस में क्या आ गया? जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB and that is equals to V, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF ऑफ सेल। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग की कॉन्सेप्ट चल रही है हमारी? कौन सी कॉन्सेप्ट चल रही है? डिस्चार्जिंग है ना, हाँ या ना बेटा? ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। हाँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम है। देखो यहाँ पे, चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो। मैं EMF की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं, इट इज 10 वोल्ट माइनस I कितना था? 0.5 एम्पियर इंटू 2 ओम, एंड व्हाट इज इट? 9 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का? 9 वोल्ट का आ रहा है। यहाँ पर भी 9 वोल्ट का और यहाँ पर भी 9 वोल्ट, लेकिन EMF कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की EMF है। तो और अगर मान लो करंट की वैल्यू 0 कर दूं, मैं I की वैल्यू 0 कर दूं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर रहेगा? EMF के बराबर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। है ना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे एक ग्राफ और बन जाता है। V इक्वल्स टू EMF माइनस IR आ रहा है, और इसको मैं अगर Y ले लूं एंड इट इज C प्लस MX, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इधर पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं बेटा? करंट, और इधर पे हमने क्या ले लिया? V ले लिया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, हाँ या ना? और ये स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आएगी? tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r, बराबर है? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? यहाँ पे EMF के बराबर है, हाँ या ना? अरे ग्राफ ऐसे बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन का देख लो यहाँ पे, ये V माइनस V इक्वल्स टू EMF माइनस IR बनेगा कि नहीं? हेलो, अरे बनेगा कि नहीं? देख लो ग्राफ। नहीं समझा कैसे आ गया, कैसे बना दिया मैंने? ठीक है, देख दोबारा देख ले। V इक्वल्स टू, ऐसा लिख दूं क्या? माइनस IR प्लस EMF, Y इक्वल्स टू MX प्लस C। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं बेटा? जल्दी बोलो, हाँ बोलो जल्दी से। ग्राफ समझ गए कि नहीं? वोल्टेज V वर्सेस I का ग्राफ सेल के अक्रॉस में, इस सर्किट के अक्रॉस में। पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते यार तुम लोग। हेलो, यस सर। सो गए क्या? ये कौन सा नंबर का पेज है हमारा? ये थर्ड है कि फोर्थ है? ये थर्ड है, हाँ ओके। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और रफ कॉपी। हाँ बोलो सर, वहाँ जहाँ पे A to B लिखा है वहाँ से एक और बार बताना ना, वो नहीं समझा। ये ठीक है। ओपन लूप के लिए KVL कैसे लिखते हैं हम लोग? ओपन लूप के लिए KVL, यहां से चले हम लोग, इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी हो गई? VA। यहां से इसको क्रॉस कर रहे हैं प्लस से माइनस, इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे? माइनस EMF। फिर यहां से इधर जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट जा रहे हो,
तो प्लस आई आर, और जिस पॉइंट पे पहुंचना था वहां पे पहुंच गए तो इक्वल टू करके क्या लिख देते हैं हम लोग, वीबी। सर लेकिन वहाँ पे 2 आना चाहिए ना, कहाँ पर, I2। क्यों? सर वहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है तो। अरे ओपन लूप के लिए लिखे, पूरे क्लोज लूप के लिए थोड़ी लिखे, हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए गए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मिलेगा वही लिखना है ना। ये तो हमें, ये तो पूरी क्लोज लूप के लिए लिखते तब हम लोग आते ना बेटा, नहीं समझा? नहीं सर, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे 2 ohms दिया है और आपने बस I/R लिखे। अच्छा, मैंने न्यूमेरिक डेटा पुट नहीं किया, आप ये बोलना है कि न्यूमेरिक डेटा क्यों नहीं पुट किए, तो अब चाहे तो न्यूमेरिक डेटा पुट कर ले, फिर यहाँ पे जाएगा VA, और ये कितने वोल्ट की, फिर यहाँ पे 10, फिर प्लस I इंटू 2 इक्वल्स टू VV, ऐसा लिख सकते हो। समझ गया? हाँ ओके सर। मैंने बस थ्योरेटिकल लिखा है, न्यूमेरिक डेटा इस तरह से बने। क्लियर हो गया? सर समझे नहीं, हाँ ठीक है। ओके, हाँ बोलो, ये ग्राफ समझ गए कि नहीं? सर मतलब ये 9 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो AB के अक्रॉस है। हाँ, AB के अक्रॉस है, मतलब जो सेल है उसके टर्मिनल के अक्रॉस है अभी। और अगर करंट नहीं जाता तो क्या होता, अगर मान लो अगर मान लो ये सर्किट में ब्रेक कर देता तो करंट का फ्लो क्या होता, रुक जाता। करंट का फ्लो अगर रुक जाता तो यहाँ पर का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना वोल्ट का रहता, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का रहता है। तो बैटरी या सेल के अक्रॉस के जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर भी होता है, EMF से ज्यादा भी हो सकता है और EMF से कम भी हो सकता है। तो जब सेल या बैटरी डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और जब चार्ज होती है, एक क्वेश्चन में लूंगा चार्जिंग वाला, है ना, इसके बाद में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है कि डाउट है कुछ? सर हाँ, वो 9 वोल्ट कैसे है वो बताना। देख 9 वोल्ट कैसे आ गया बेटा, ये वाली इक्वेशन में EMF की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, 10 वोल्ट है। यस सर। EMF की वैल्यू 10 वोल्ट, और करंट कितना था, 0.5। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख ले, हाँ सर। है ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, तो सॉल्व करना कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। ठीक है, यस सर। सर ये, वो हाँ सर बोलो। वो AB के बीच में पोटेंशियल। हाँ, ये AB के बीच में भी है और यहाँ पे X और Y के बीच में भी, ठीक है, उतना ही। ओके सर। ओके, हाँ बोलो, अभी कुछ बोल रहा था ऋषभ। सर वो आई को जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आई नहीं रहा है ना सर, R इक्वल्स टू R। कैसे नहीं आ रहा यार, अच्छे से करके देख, आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। सर किया है। कौन सा फार्मूला लगाया तुमने, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर? नहीं, दोनों से किया, मतलब एक तो वो डिवीजन वाला रूल लगा के भी किया और एक तो ऐसा भी किया, मतलब कांस्टेंट मान के चेन रूल लगा के। चेन रूल का लगेगा रे भाई, डिवीजन रूल लगा। डिनोमिनेटर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो गया 0, ये वाला टर्म तो गायब हो गया तुम्हारा, समझ हाँ गए? सर, हाँ सर। फिर क्या करोगे, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे हाँ और उसको डिनोमिनेटर को कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e स्क्वायर इनटू dy बाय dr ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हाँ सर। फिर सर वो ई इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, उससे आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, वहां पर से तुम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, मैं दूसरी टेक्निक बता देता हूँ। ठीक है, ये सीधा सीधा बता देता हूँ, ये इस पेज का स्क्रीनशॉट ले पहले फटाक से। ले लिया क्या? हाँ सर। ये यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस के लिए तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? देखिए I इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। इसको मैं लिख दूं रूट R माइनस रूट स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट R इंटू कैपिटल R, लिख सकते हैं ऐसा भी? हाँ सर। लिख सकते हैं? यस। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट ये स्टेप पे? नो तो सर। अगर मुझे I को मैक्सिमम करना है तो ये तो कोई चेंज होगा नहीं, इसका मतलब रूट R माइनस रूट स्मॉल r
का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा हमको? मिनिमम। मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता ना, ये वाला टर्म इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के बराबर हो सकता है। यस। सो देयरफॉर ये मिनिमम तभी होगा जब रूट आर माइनस रूट स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? स्मॉल आर। समझ गए? यस सर। ये कौन से नंबर का पेज है ये? 5 है कि 4 था बेटा? 4 4 है क्या? अभी समझ गया अभी ऋषभ? हाँ सर समझ। इसकी शॉर्ट ले ले। समझ गया? यस सर। मिटा दूं अभी? मिटा दूं इसको? यस सर। पेज नंबर 5 अभी, पेज नंबर 5 ध्यान देना अभी। तो सिंस V इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? EMF माइनस IR बराबर है। एंड सिंस V इक्वल्स टू किसके बराबर भी है? IR के बराबर है कि नहीं? ये तो यहाँ पे क्या पुट कर दें हम लोग? ये वाली जो इक्वेशन थी 1 मिनट, V इज इक्वल्स टू EMF माइनस IR, मतलब IR इक्वल्स टू EMF माइनस V, और मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे R इज इक्वल्स टू EMF माइनस V अपॉन I, EMF माइनस V अपॉन I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो बेटा, V डिवाइडेड बाय R। तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा? E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, समझने का काम है। E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ऑलरेडी किया, बस मैंने अलजेब्रा यहाँ पे किया, तो आप लोग एक बार देखो इस अलजेब्रा को। देखो V इक्वल्स टू ये होता है V माइनस आई आर, सिंस V इक्वल्स टू कैपिटल आई आर भी होता है, V इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर में से इसको इधर ले आए ट्रांसपोज करके, इसको इधर ले गए, तो आई आर की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई यहाँ पे? E माइनस V। ये स्टेप समझ गए आप लोग? ये स्टेप समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। नहीं समझा बेटा ये वाली स्टेप? ये वाली स्टेप समझ गए कि नहीं? हाँ? नहीं समझा? ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ये वाली स्टेप, अरे बोलो जल्दी से, ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ऊपर की, सबसे ऊपर से देखो, सबसे ऊपर की स्टेप समझ गए कि नहीं? सबसे ऊपर जो लिखी है, सबसे ऊपर की स्टेप, अरे यार तुम लोग ये समझ गए कि नहीं? ये हाँ सर। हाँ, फिर ये ठीक है, ये तो मैंने इसी को लिखा, यहाँ पे कुछ फेरबदल नहीं किया, ये वाली स्टेप ही है, ठीक है? V इक्वल्स टू E माइनस आई आर बराबर है। हाँ सर। अब इसका मतलब मैं आई आर को इधर ले आऊं और V को इधर ले जाऊं, ये वाली स्टेप देखो अभी। यस सर समझ गए। हाँ, अब स्मॉल r इक्वल्स टू देखो E माइनस V अपॉन आई, समझिए सर। ये वाली स्टेप देखो, I को रिप्लेस कर दी, किससे रिप्लेस कर दिया? I को V बाई R से। कर सकते हो कि नहीं? हेलो? कर सकते हो कि नहीं? तो ये R कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर, और E माइनस V अपॉन V सॉल्व करने पे कितना आ गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने किसके टर्म पे लिख दिया? EMF के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के,
और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, समझ गए अभी? ये स्टेप समझ गए कि नहीं? सर इसमें ईएमएफ और वी की वैल्यू इक्वल आती है ना? नहीं नहीं नहीं, ये ईएमएफ और वी की वैल्यू इक्वल कहाँ आ जाएगी? जब करंट नहीं जाएगा तब इक्वल होती है। तो आप ये करंट जब ड्रॉ हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब आएगा तभी आप इसको लगा सकते हो, नहीं तो फिर सोचोगे सर करंट नहीं गया, वी की वैल्यू तुमने जीरो कर दी है सॉरी, ई और वी की वैल्यू इक्वल कर दिए, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ऐसा थोड़ी है। ये तभी हमको अप्लाई करना, मान लो यहाँ पर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बिना करंट की वैल्यू जाने आप निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन को बस हमने एडजस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के साथ में, और ये वाली जो इक्वेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो रिप्लेस करके। समझ गया बेटा? हेलो, ओके सर। ओके, ये बस इक्वेशन को लिखने का तरीका हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज जल्दी से, ले लिए क्या? यस सर। ओके, अगले पेज पे आते हैं अभी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई? क्या क्या पढ़े अपन ने एक सेल के लिए, क्या क्या पढ़े अपन ने इस सेल के लिए? एक सेल को जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? बताओ फटाफट बताओ, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इस पे? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, करंट की वैल्यू कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में, और ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लिखते हैं। तो ये सभी चीजें हमने इस पे सीखा। अब एक बात ध्यान दो, ये एक सेल है और ये एक्सटर्नल है। यहाँ पे एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स वाले भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही रखो, यहाँ भाई 3-4 लगा दो और उसका इक्विवेलेंट ले लो। तो फिर यहाँ पे फार्मूले में क्या चेंज आएगा, आर इक्विवेलेंट लिख के करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वैसा, है ना? स्क्रीनशॉट लो पहले अभी इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर वैसा भी क्वेश्चन बताओ जिसमें ईवीएम दिया हो और पोटेंशियल अपने को पता करना हो। बता रहा हूँ ना अभी, रुक तो जाती, स्क्रीनशॉट ले अभी इस पेज का। डन सर। एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, बट कॉन्सेप्ट यही वाली लगने वाली है। कौन सा पेज आएगा अभी? ये पेज नंबर 6। हाँ देखो क्वेश्चन ये है, ये एक सेल है, इसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिए, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? कंसीडर अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर आइडियल। देखो अमीटर और वोल्ट मीटर लगाने से ऐसा सर्किट में अगर इनके बारे में कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं और नहीं भी बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट ही मान लेते हैं। कंसीडर अमीटर एंड वोल्ट मीटर एज आइडियल, इनको आइडियल मान लेना। तो आइडियल अगर मानते हो तो अमीटर का रेजिस्टेंस 0 और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है।
मतलब इसका रेजिस्टेंस 0, तो ये सिर्फ वायर के जैसे काम करता है, और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से करंट नहीं जाएगा, सिर्फ करंट यहाँ से जाएगा। तो अब आपको अमीटर की रीडिंग भी बतानी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बतानी है। तो ये क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ कि जो हमने अभी पढ़ा उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो क्या। देखो इसको हम दोबारा रीड्रॉ करते हैं। यहां से करंट आएगा आई। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर? अमीटर की रीडिंग क्या होगी? अमीटर क्या पढ़ता बताओ जरा? करंट पढ़ता है ना। तो यहां से जो करंट जाएगा वही ये रीड करेगा, वही पढ़ेगा। ऐसे ही यहां पर से ये करंट इधर पे चला जाएगा, वोल्ट मीटर से कुछ भी नहीं जाएगा, फिर भी रीड करता है। तो ये कितना पढ़ेगा ये वोल्ट मीटर? यहाँ पे I इंटू R1 के बराबर पढ़ेगा। यहां से चला गया I1 और यहां से चला गया फिर I2, और फिर से मिलकर ये करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट I, यहाँ पे वापस आ गया टोटल I। बेटा इस सर्किट को ना ऐसे सॉल्व करना, देखो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये हो जाएगा R1, ये टर्मिनल हो गया X। थोड़ी देर के लिए अमीटर और वोल्ट मीटर को भूल जाओ। यहाँ पे ये हो गया RP। ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? ये सर्किट को, ये पूरे सर्किट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये दोनों कैसे लगे यहाँ पे? पहले कैसे लगे ये दोनों? पैरेलल आया ना। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू 2 ओम। तो ये कितना आ गया यहाँ पे? 2 ओम, और ये कितना है? 16 ओम। ये कितना है? 2 ओम। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, रिस्पॉन्ड करो यार अभी इस क्वेश्चन पे। यस सर। हाँ, अब इसको भी आप एक ही मान सकते हो। तो अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा था ये बिल्कुल वैसे ही केस आ गया। ये स्मॉल r, ये EMF, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, यहाँ पे टर्मिनल X, और ये क्या है यहाँ पे? R इक्विवेलेंट, ये टर्मिनल हो गया Y। तो क्या पढ़े थे अपन ने? I इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल r। आया ना? करंट निकल गया। देखो अभी ये 10 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे? 18 ओम आ गया। ये 2 ओम है और ये 10 वोल्ट है। सो इट इज 18 प्लस 2 ओम एंड इट विल बी 0.5 एम्पियर। सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस अमीटर? डायरेक्ट बताओ इसकी रीडिंग क्या आएगी? यहाँ पे कितनी आएगी? 0.5 एम्पियर इसकी रीडिंग आएगी। और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब किसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है ये? वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब हाँ, R1 के अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे देखो, यह आ जाएगा V1। तो V1 की वैल्यू आएगी, क्योंकि करंट तो I फ्लो हो रहा था, यहाँ से भी I जा रहा है, I इंटू R1 बराबर है। तो ये किसके बराबर? 0.5 इंटू 16 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 3.2 वोल्ट। आया ना? नहीं, कितना आएगा ये? 8.0 वोल्ट, है ना? तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ गई? यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट आ गया वो कितने का आ गया? 8.0 वोल्ट रीड करेगा। निकाल लीजिए। तो ये सर्किट देखने पे कैसा लग रहा, लेकिन है कितना आसान। आप यहां पर के पोर्शन को एक ही मान लो। तो ये बैटरी और सेल वाली जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे उसको डायरेक्ट अप्लाई करके हमने देखो फटाक से आंसर निकाल लिया। समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए या डाउट है? हाँ सर, ये आइडियल वाला मतलब किस्सा क्या है? ये अभी थोड़ी देर के लिए रहने देना। आइडियल अमीटर ना खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग आइडियल अगर मानते तो उसको 0 मान लेते हैं। बस वो रीड करता है ना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। ऐसे ही आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब वोल्ट मीटर से करंट पास नहीं होगा, बस वो रीडिंग देगा कि कितना वोल्टेज वहां पे या कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है? हाँ सर। हाँ, नॉन आइडियल वाले भी बताऊंगा बट अभी नहीं। समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन समझ गए? देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर दी हमने क्वेश्चन को, है ना? बिना केवीएल लगाए सॉल्व कर दिए।
इनडायरेक्टली केवीएल लगा है, लेकिन आपने बिना केवीएल लगाए इसको फटाफट सॉल्व कर दिए, और नहीं तो केवीएल लगा के करते तो बड़ा भारी पड़ता है ये क्वेश्चन। पड़ता है कि नहीं पड़ता भारी? यस सर। इनडायरेक्टली केवीएल लगा है यहाँ पे, तो वो हमको ध्यान में रखना, और ये आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना इस तरह से, तो फिर खुद ही बनने लगेगा आप लोगों से। तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ आप। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग जल्दी से। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 7। देखो पेज नंबर 7 एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो ये सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? मान लो यहाँ पे करंट कितने ओम का है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है मान ले, है ना? ये सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? हेलो, चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज? चार्ज हो रहा है। चार्जिंग है ना? ओके, केवीएल लगाते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे, और ओपन लूप के लिए लगाते हैं हम लोग केवीएल ए से लेकर बी तक। चलो भाई यहाँ पे देखो, इट इज VA, इसको पार करके जा रहा है तो माइनस EMF, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो माइनस IR, पहुंच गए B पे। ये स्टेप समझ में आई या नहीं? देखो इस पॉइंट की पोटेंशियल प्लस से माइनस की तरफ गए, माइनस EMF, करंट के डायरेक्शन में चले माइनस IR, इक्वल्स टू क्या आ गया, VB। समझ गया बेटा? ओपन लूप के लिए KVL, यस सर। है ना? आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। इट इज VA माइनस 10 माइनस I इंटू 2 इक्वल्स टू VB, और I की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता थी यहाँ पे, तो V माइनस 10 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू VB। कितना आ गया यहाँ पे? हाँ, कितना आ गया? माइनस 12 इक्वल्स टू VB। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया यहाँ पे? 12 वोल्ट। आया कि नहीं आया? Since VA minus EMF minus IR equals to VB, और VA minus VB is equals to EMF plus IR, तो यहाँ पर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA minus VB equals to V किसके बराबर आ रहा है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा है कि कम है यहाँ पे? हाँ, EMF से ज्यादा या कम है? चार्जिंग के टाइम पे देखो कितना वोल्ट लग रहा है वहां पे, 12 वोल्ट का है, जबकि EMF कितनी है सेल की? 10 वोल्ट। अरे समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ बोलो, अभी क्वेश्चन आंसरिंग करो, पूछो बेटा, अभी क्वेश्चन आंसरिंग करो, क्वेश्चन आंसरिंग करो, है कुछ? सर हाँ सर यहाँ पे 12 वोल्ट मतलब उसको इनपुट मिल रहा है ना? हाँ, 12 वोल्ट अपन ने उसको इनपुट दिए उसके दोनों टर्मिनल पे, तब ये चार्ज हो रही है। समझ गए? एंड सर वो 10 वोल्ट तक ही चार्ज होंगी ना फिर भी? क्या क्या? बैटरी का जो कैपेसिटी है 10 वोल्ट तक ही चार्ज होगा ना वो? हाँ, मतलब पूरी चार्ज हो जाएगी तो उसकी EMF 10 वोल्ट की रहेगी, है ना? समझ गए? 12 थोड़ी बन जाएगी। एक्चुअल में जो एनर्जी है बाकी, जैसे 2 वोल्ट वाली जो एनर्जी, वो कहाँ पे कंज्यूम हो रही, कहाँ पे खर्च हो रही है? रेजिस्टेंस के पास खर्च हो रही, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, जिसके कारण वो गर्म होती है। तो जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ना सेल का या बैटरी का, उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, वो बैटरी उतनी ज्यादा गर्म होगी। समझ गए? यस सर।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी